सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पे खोजा गया? असम के डिगबोई में। सतरिया नृत्य ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? असम का है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है ये सतरिया। भारत में याद रखना टोटल 8 क्लासिकल डांस है। बताओ अंबुबाची का मेला कहाँ पे लगता है? असम में। असम में कामाख्या माता के मंदिर में। तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था। किस राज्य की है तेजपुर लीची? असम की ही है। एक शाही लीची भी आपने पढ़ा होगा, इसको भी जीआई टैग मिला था, ये बिहार की है। जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? अफ्रीका में है, नाम है कांगो नदी। भूमध्य रेखा किस झील के बीच में से निकलती है? विक्टोरिया लेक। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोबे। जबकि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया? केरल ने। राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में टॉप स्टेट रहा था कर्नाटक। और आपको याद होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 48 नंबर पे था। बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। इसकी क्या थीम थी? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। वर्ल्ड हियरिंग डे ये 3 मार्च को ही मनाते हैं। थीम क्या थी? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिएट, कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे ये 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य भेदभाव दिवस ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। बताओ नेशनल साइंस डे ये 28 फरवरी को मनाते हैं। इसकी क्या थीम थी? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। बताओ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और वर्ल्ड रेडियो डे भी याद रखना 13 फरवरी को मनाते हैं। इस बार थीम क्या थी? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को। और विश्व दलहन दिवस ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। बताओगे आप मुझे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ईयर ऑफ मिलेट्स। तो 2023 को। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए एक बुक है ऑपरेशन खुक्करी, इसके लेखक कौन है? राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया। सभी प्रारूपों में सभी फॉर्मेट में महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी का नाम मिताली राज है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इंग्लैंड की पूर्व कैप्टन चार्लोटे एडवर्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ा। किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टपन ने जीता। ये नीदरलैंड से हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बन गए? थावरचंद गहलोत बन गए। और मुख्यमंत्री बसवराज बम्मई। बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया था? पंचगंगा एक्सप्रेस। अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बन गए, क्या नाम है उनका? एमान बेनाब्दरहमान। अल्जीरिया अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल होती है अल्जायर्स। अल्जीरियन दिनार यहाँ की करेंसी है। ऊपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष भारतीय बताया गया विराट कोहली को। वर्ल्ड में ये 19 नंबर पे है। और एक और भारतीय हैं प्रियंका चोपड़ा, वो इस लिस्ट में 27वें नंबर पे हैं। टॉप पे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सेकंड नंबर पे ड्वेन रॉक जॉनसन है। किस एयरपोर्ट ने ऑपरेशन प्रवाह को शुरू किया था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। बताओ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए कौन? अतीश अग्निहोत्री। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था किसने? कार्स्टन वाहोम ने। ये नॉर्वे से हैं। और आपसे पूछूं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुए थे उसमें क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ में कौन थे? एमपी जबीर थे। बताओ किसने भारत की पहली फास्टैग या यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की थी या कहाँ पे शुरू की गई थी? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। अच्छा, फास्टैग किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बताओ किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौशिक बसु को। इनकी बुक भी आई थी अभी,
पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा था? गुलमर्ग में जो फायरिंग रेंज है उसका नाम विद्या बालन के नाम पर रखा था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2021 में पदक तालिका में भारत रहा था 10वें स्थान पे, जो हुए थे कहाँ पे? क्रोएशिया में। भारत ने टोटल 4 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज थे। गोल्ड जीता था रानी सरनोबत ने। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी में। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष बने सुधांशु मित्तल। मेघालय का 12वां जिला किसे घोषित किया गया? मैरंग को। मेघालय जिसकी कैपिटल शिलोंग होती है, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य बना कौन सा? महाराष्ट्र। इससे पहले 4 कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, और 5वां बना महाराष्ट्र। तो ये जो अंडर 2 कोएलिशन है, इसका मतलब क्या हो गया? तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये काम करता है, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लागू करने के लिए भी। किस राज्य सरकार ने राज्य में हेल्थ एटीएम की योजना बनाई है खोलने की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला हेल्थ एटीएम आपको याद होगा लखनऊ स्टेशन में 2019 में लगाया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल का निर्माण कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। डेनिश क्रोन यहाँ की करेंसी है। ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है डेनमार्क, जिसका नाम है लिनेट होम। अच्छा, भारत के फेमस सैंड आर्टिस्ट का नाम क्या है? उड़ीसा के हैं ये। इनका नाम, चलो इनका नाम आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स को। और हाँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 2021 में जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है उसकी क्विज अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। पहला पार्ट अपलोड हो गया है। और कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि 2021 में जो भी नेम चेंज हुए हैं, क्या उसकी क्विज अपलोड कर दी जाए? आप लोगों ने हाँ करा, तो उसके 3 पार्ट, लगातार 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए। बाकी और भी सारे टॉपिक्स हैं वो पहले अपलोड हो चुके हैं। अवार्ड्स हो गया, रैंकिंग इंडेक्सेस, जीआई टैक्स, डिफेंस एक्सरसाइज, बाकी सारे आप क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। वहीं पे होम पे जाएंगे आप, उसके बाद टॉपिक वाइज सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो बात हो गई क्विज की। उसके अलावा आप लोगों को पता है टॉप 10 सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अपलोड करना स्टार्ट किए थे, आप ही लोगों ने कहा था, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उस पर, इसलिए वो डेली अपलोड नहीं हो रहे। तो अगर आपका इंटरेस्टेड है उसमें, अगर आप चाहते हो उस तरह की चीज़ें कंटिन्यू रहे, तो उसे जाकर के सुनो भी तो सही। अगर आप सुनोगे ही नहीं तो फिर कैसे बनाने में इंटरेस्ट आएगा? तो उसे जाकर के सुनिए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मैं वही लेकर के आ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अभी भी अगर आपने मुझे खबरी पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ऑडियो रिवीजन का। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे जैसे आप जाएंगे स्क्रीन पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो के बटन पे प्रेस करके पास में बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो बताइए विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को और कौन कौन से डे मनाए हमने? यूनाइटेड नेशन डे मनाया, नेशनल फूड डे मनाया और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया। बताइए उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा अयोध्या कैंट। चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? केएल राहुल। हिटलर एंड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? वैभव पुरंदरे ने। किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन नाम से एक स्टॉल लगाया है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो इसमें क्या होगा? कैदियों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनको यहाँ पे बेचा जाएगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेट नाम से एक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसकी सीईओ सत्या नडेला हैं, इनको अभी सीकेपी अवार्ड मिला था। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया था, लेकिन वो असफल रहा, सफल लॉन्चिंग नहीं रही उसकी? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। किस राज्य में गरुड़ एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया गया सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए? पंजाब में। और विश्व में फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में शीर्ष स्थान पर रहा कौन सा देश? भारत। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है ब्लू स्काई एनालिटिक्स, उसके अनुसार। न्यू क्वाड कहे जाने वाले समूह में भारत ने किन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अभी पहली बैठक की, मीटिंग की? तो अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल। और आपका पहला क्वाड देश आप जानते ही हो जिसमें कौन कौन आते हैं। क्वाड मतलब चार देश कौन से?
अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक बार इन वीडियोज़ के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।